Welcome to the channel Field of Physics. My name is Professor Muhammad Khalid. We are solving problem HRK chapter number 8. The problem number is 63. Let us read the problem. The cable of the 1800 kg elevator cab as shown in the diagram snaps when cab is at rest at the first floor where the cab button above a spring of spring constant 0.15 meganewton per meter. A safety device clamps the cab against the guide rails so that a constant frictional force of 4.4 kilonewton opposes the cab's motion. Find the speed of the cab just before it hits the spring. B part. Find maximum distance x that the spring is compressed. The frictional force is still x during the compression. Find the distance that the cab will bounce back the shaft. D. Using conservation of mechanical energy, find the approximate total distance that the cab will move before coming to rest. Ignore the frictional forces when the cab is stationary. इसका ये प्रॉब्लम डायग्राम बनाने की कोशिश की है कि ये कैब है जिसका मैस 18 kg है। ये नीचे गिर रही है अपने वेट की वजह से, इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है और ये नीचे फॉल कर रही है। लेकिन इसके ये सपोर्टिंग डिवाइस जो हैं ये रेल्स फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं और ये अपवर्ड फ्रिक्शन कर रही है। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। तो ये 18 kg की कैब जब फॉल करते हुए नीचे एक स्प्रिंग है जिसकी ये नेचुरल लेंथ पे है, जो उसकी लेंथ है नॉर्मल लेंथ है। जब ये कैब इस स्प्रिंग पे फॉल करती है तो ये स्प्रिंग को कंप्रेस करती है। स्प्रिंग जब कंप्रेस होता है तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर जो है वो स्टोर हो जाती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है। पहला तो ये फाइंड करना है कि इसकी स्पीड स्प्रिंग को टच करने से पहले जस्ट बिफोर टचिंग क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्रेविटी की फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। तो हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन को मॉडिफाई करके लगा सकते हैं। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आप सबने नोट करना है। वर्क डन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। वर्क डन by the frictional force, work done by the frictional force is equal to delta E. Delta E मतलब total change in mechanical energy. Total change in mechanical energy of the system. Total change in mechanical energy. तो हम ये फार्मूला लगा के, ये फार्मूला अप्लाई करके हम जो है ये वेलोसिटी जब ये फॉल करेगी विद फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड और ग्रेविटी डाउनवर्ड, यहाँ पे जब आएगी ये फार्मूला अप्लाई करके हम v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यूज का जो मैग्नीट्यूड है बड़ा है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी है लेंथी है, वरना कॉन्सेप्ट वही है, फार्मूला वही है। तो जब ये यहाँ पे आएगी तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस d है और ये d की वैल्यू गिवन है हमें 3.7। d इज गिवन 3.7, d की वैल्यू गिवन है 3.7 मीटर। तो ये इतना डिस्टेंस नीचे आती है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ती है और जो वेलोसिटी बढ़ी है उसका फ्रिक्शन में भी कुछ लॉस हुई है। टोटल उसकी जो एनर्जी थी पोटेंशियल वो लॉस हुई फ्रिक्शन में और कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन हुई। तो ये फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो यू कैन राइट इट एफ के, यहाँ पे आपको पता है काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, बॉडी मूव कर रहा है इनटू डिस्टेंस डी उससे मूव किया है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई।
और डेल्टा ई का मतलब कि हम ये पॉइंट ले लें, अगर ये यहाँ से जो लिफ्ट का ये लोअर एंड है इसको ए ले लें, और इस पॉइंट को जो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ का अपर एंड है इसको बी ले लें, ये डिस्टेंस डी है। और बी पॉइंट की ये लाइन को हमने जीरो पोटेंशियल एनर्जी लाइन जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी लाइन। विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन हम पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस यहाँ से यहाँ तक इसकी एनर्जी जब ये पॉइंट पे है तो mgd हो, mgh वैल्यू डी है। तो ये फार्मूला अप्लाई जब करते हैं तो आपको समझाने के लिए बार बार लिखना पड़ता है, d इज इक्वल टू इनिशियल लॉस हुआ है ना, लॉस का मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी माइनस फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। अब इसको लिखने का क्या तरीका है कि आप ऐसा लिखो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, ये जो ए पॉइंट है इस पे, माइनस ये डेफिनेटली बी पे आके रिड्यूस हो जाएगी, और वो जो डिफरेंस है वो वर्क डन फ्रिक्शनल फोर्स का है। ठीक है, तो इसको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी बोलते हैं पीई माइनस प्लस के ई एट पॉइंट बी। अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है 4.4 किलो न्यूटन, तो उसको हम 4400, डिस्टेंस हमारा है 3.7। अब ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी है mgd, चलो पहले ऐसे लिख लेते हैं mgd। इस पॉइंट को हमने रेफरेंस लाइन लिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी कैब की, लिफ्ट के कैब की वो जीरो है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी जब ये कैब यहाँ पे आ जाएगी जस्ट एट द पॉइंट अबव द स्प्रिंग, उसकी नॉर्मल लेंथ पे आ जाएगी। नॉर्मल लेंथ पे जाहिर है ये आपने जीरो रेफरेंस लाइन ली हुई, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और काइनेटिक एनर्जी वी हैव टू फाइंड, काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है, दैट इज हाफ mv²। और जब सारी वैल्यू से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो हमारे पास बी की वैल्यू जो है वो फाइंड करना आसान हो जाएगी, बी की वैल्यू फाइंड करना आसान हो जाएगी। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये चीज़ अब मैं मिटा रहा हूँ, ये फार्मूला आपने उम्मीद है नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट इसका ले लें। तो यहाँ पे मैं ये लिखने जा रहा हूँ कि हमारे पास ये आ गया जी 44, अब वैल्यूज पुट करते हैं इनटू 3.7 इज इक्वल टू दिस mgd 1800, g होता है 9.8, d है 3.7, d की वैल्यू जो है वो गिवन है 3.7। ठीक है, डिस्टेंस d इज 3.7 और माइनस हाफ mv², ये m चाहिए जीरो, ये माइनस हाफ mv², हाफ m18, बल्कि ये सारी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, पहले काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पॉइंट ए पे। तो आप देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² अगर हम फाइंड करें तो ये टर्म से ये कैंसिल आउट हो जाती है, 4400 इंटू 3.7 माइनस ये टर्म जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है 1800 इंटू 9.8 इंटू 3.7। आगे सारी कैलकुलेशन हैं आपके पास, जो काइनेटिक एनर्जी आती है हाफ mv² की वैल्यू जो आती है वो आती है 48,988 जाओ। ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू आई है, पॉइंट ए की काइनेटिक एनर्जी है, तो याद रहे कि पॉइंट ए पे ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। ये लेफ्ट नीचे फॉल की है, ग्रेविटी की वजह से फ्रिक्शन अपवर्ड एक्ट कर रही थी, तो उसकी ये एनर्जी इस पॉइंट ए से चली है, सॉरी बी पॉइंट पे
उसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज एट पॉइंट बी, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू आई है। यहाँ से हम वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। हमें पता चल गया है कि ये हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 48,988 जूल। यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें, वो आएगी 2 इंटू 48,988 डिवाइडेड बाय एम कर दें, डायरेक्ट कर दें 1800। इसकी वैल्यू आ रही 54.43। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आ जाती है 7 अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करके 7.4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है पार्ट ए का। पार्ट ए इज क्लियर कि जब बॉडी ये की कैप जो है लिफ्ट की नीचे मूव करते हुए पॉइंट बी पे पहुंचेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ये होगी, ये हमने टॉप पे लिखा है। और काइनेटिक एनर्जी से अगर हमने वेलोसिटी भी फाइंड की कि वेलोसिटी की वैल्यू 7.4 मीटर पर सेकेंड होगी। नेक्स्ट बी पार्ट की तरफ चलते हैं। ये तो ये बी हमारे पास आ गई थी, ये पॉइंट बी है, इसको इधर एक्सटेंड करके भी आप बना सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ केबल कैप इज इक्वल टू 7.4 मीटर पर सेकेंड, और इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी वो हमने ऊपर पॉइंट बी पे लिखे थे। नाउ वी मूव टू द पॉइंट पार्ट बी। फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस x दैट स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड। जब ये कैप इस स्प्रिंग पे फॉल करेगी तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। इसको मैं इधर बनाने की कोशिश करता हूँ। ये नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है। ये जब इस पे कैप फॉल किया तो ये इट इज कंप्रेस्ड, ये कंप्रेस हो गया। ठीक है, इस पे ये कैप फॉल करेगा तो ये कंप्रेस हो। इस पॉइंट से ये पॉइंट आपका बी है और न्यू पोजीशन ये आपकी बी है और जीरो पोटेंशियल एनर्जी लाइन है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपने रिगार्ड की हुई है जीरो। अब जो है ये कंप्रेस होकर स्प्रिंग की ये न्यू पोजीशन जो है वो ये आ गई है, इसको पॉइंट सी कहते हैं। तो ये डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस स्प्रिंग जो कंप्रेस हुआ है ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फिर भी फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट कर रही है और ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है। तो अब यहां से शुरू करेंगे, आप ये लॉ अप्लाई करेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी के फ्रिक्शनल फोर्स फ्रॉम पॉइंट बी एंड सी कंसिडर करेंगे। तो पॉइंट बी पे आप देख रहे हैं कि अब देखिए फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को फ्रिक्शन अब भी अपोजिट डायरेक्शन में अपोज कर रही है, यानी फ्रिक्शनल का वर्क डन अब भी नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हम फाइंड कर सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन F इनटू, अब वो सारा वो D नहीं है बल्कि ये X है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स F है, और यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ m v स्क्वायर, और वो कन्वर्ट हो गई है, वो जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वो कन्वर्ट हो गई। आप इसको बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा ई, बल्कि प्रिंसिपल भी ये लिखने का डेल्टा ई एट पॉइंट बी माइनस ई एट पॉइंट सी, एफ एट 4400 इंटू एक्स। ई बी का मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऐड की, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, और माइनस ई सी का मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। तो सी पॉइंट पे आप जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आप वैल्यू लगाते हैं 44x, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के इस पॉइंट की हमने रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है, ये 0 है,
और काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट की अभी हमने फाइंड की है, ये वैल्यू है 48988, ये वैल्यू इधर फाइंड करके ये रखी हुई है। माइनस पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी इस कैप की भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ये होगा mgx प्लस हाफ kx², दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो एंड पे तो फिर वो जीरो हो जाएगी, वो इसी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो वैल्यू पुट करते हैं फर्दर के, ये आ गया हमारे पास 4400x इज इक्वल टू 48988 माइनस m हमारे पास है 1800, g की वैल्यू है 9.8, x हमने फाइंड करना है, प्लस हाफ kx, हाफ k की वैल्यू है हमारे पास 1,50,000 और x² हमने ज़ाहिर फाइंड आउट करना है। तो अब मैं वो मिटा के इसको यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं, इस सारे सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो ये वैल्यूज आ रही हैं, इसको सॉल्व करें और कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। We have now quadratic equation that comes out from these values 17x² plus 5x minus 11.2 is equal to 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा कि इसको जब सॉल्व करें x की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0.9m आ जाती है। तो ये हमारा पार्ट बी सॉल्व हो गया। पार्ट बी का जो है हमारे पास ये आंसर आ